एक और सब बोलेंगे भारत माता की जय, क्योंकि जिस स्थान पर जहाँ हम रहते हैं वो मेरी माँ है, माँ भारती को, माता को याद करना जरूरी है। सब मिलके मुट्ठी बंद करके लगाइए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर विराजमान श्री रविशंकर जी, भाई महेश जी, हमारे जिलाध्यक्ष नरसिंह जी, आदरणीय विद्या जी, भाई हबीब भाई, श्री किशन जी, श्री लिंगम जी, आदरणीय श्रीधर जी, भाई करण जी, सम्मानित मंच मेरे समक्ष विराजमान। मैं ये कह दूं कि इस राष्ट्र के निर्माता वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिनके दर्शन कर रहा हूं, जिनके सामने बोल रहा हूं, ये बंधु वो है जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, एक विकसित भारत, मेरा देश बहुत बड़ा हो, बहुत ही बड़े आगे बढ़े। तो आप सब लोग, मुझे बताया गया, ऑटो से लेकर ट्रक ड्राइवर तक का काम करते हैं। मैं सब आपको मैं नमन करूंगा। मेरी मातृशक्ति प्यारे बंधुओं, मैं राजस्थान से आता हूं, राज्यसभा का सांसद हूं। राजस्थान में चुनाव जब हो गए तो वहां की पार्टी ने तय किया और दिल्ली से एक संदेश आया नरेंद्र भाई मोदी जी के यहाँ कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है। भाजपा के परिवार में तेलंगाना में उत्सव है, वोट होने हैं, तो हमें कहा गया कि आप तेलंगाना आइए। हम तेलंगाना आ गए, 2 दिन हुए। मैं देख रहा हूं यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी जी को प्यार करने वाली असंख्य लोग हैं। हर घर में, हर गली में सब कहते हैं इस देश को चाहिए नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी एक गरीब माँ की कोख से जन्मा, एकदम जो पड़ोस में झाड़ू पोछे करती थी ना माँ उसकी माँ की कोख से जन्मा, गरीबी में जन्मा। ऐसा एक हालत जिसमें बड़े होते होते स्कूल में जाते समय चाय पीती थी। मैं सोचता हूँ कि इतनी तो हमारे वैसे किसी की हालत खराब नहीं होती, हम सब सक्षम होंगे। लेकिन इतनी गरीबी में से निकला हुआ आदमी, और आप लोगों के आशीर्वाद से 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनते, देश का प्रधानमंत्री बनते उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में, कांग्रेस के साथियों को कहा, आप अमीर बाप के बेटे हो, आपका जन्म होते ही आप सोने और चांदी की चम्मच से भोजन करने वाले हो। मैं हूं गरीब की मां का बेटा, मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है। मैं भी गरीबी में चलता हूं, बड़ा हुआ हूं। सबसे पहला मेरा काम होगा हिंदुस्तान के खजाने में उन मेरे गरीब मध्यम श्रेणी एकदम सामान्य परिवार के लोग होंगे, उनका अधिकार होगा। कांग्रेस के शासन में कुछ और करता था भाइयों, हमने देखा है 10 वर्ष तक नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ही काम किया, गरीब कल्याण की योजना, देश का विकास कैसे हो उसकी चिंता की। 24 में 18 घंटे काम करके जिस व्यक्ति ने काम देश के लिए किया, ना जब प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब तक न उनके बैंक में खाता, न उनकी 1 इंच जमीन, न उनका कोई परिवार, घर बार परिवार कुछ भी नहीं। अगर कोई है तो जन्म देने वाली माँ, और दूसरी है ये भारत माता, ये मेरी भूमि, ये मेरा देश कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता उन्होंने की। भाइयों, अभी 2024 का चुनाव है, आपने 2 बार देश के प्रधानमंत्री को बनाकर नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिताया उनको, और उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। विदेशों में हमारी शक्ति ताकत की, सब लोग देखते थे हिंदुस्तान, ये भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, सब इसको सैल्यूट नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति होगी। 2024 का चुनाव है, केवल 7-8 दिन बाकी है, 13 तारीख 9वें दिन तो वोट पड़ जाएंगे। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप बोले मुझे संख्या में गिनती में यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर व्यक्ति की ताकत है कि वो
अपने संबंधों के आधार पर अपना घर का, परिवार का, रिश्तेदार का सबका मिलकर वोट डलवाना अत्यंत ही आवश्यक है। मोदी जी ने कहा है 24 का चुनाव ऐसा चुनाव होगा कि इसके बाद हमें पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये देश निरंतर आगे बढ़ेगा, कहीं रुकेगा नहीं, कहीं झुकेगा नहीं, और दुश्मन देश भारत पर आग उठाकर नहीं देख सकता। आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब आतंकवादियों ने हमला किया था ना, तब मोदी जी ने कहा प्यार सहित बजरा